किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि गेहूं में अंतिम उर्वरक हमें कौन सा डालना चाहिए, कौन सी खाद देने से काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आपकी फसल भी गबोड़ अवस्था में है या फिर बालियाँ निकल आई हैं तो क्या क्या डालना है, इसके बारे में हम पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी फसल देखने में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, यानी जो बालियां हैं तने के अंदर आ गई हैं लेकिन अभी बालियां निकली नहीं हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको क्या करना है, एक NPK आता है NPK 0/34, इसका इस्तेमाल आपको इस अवस्था में, जैसा कि वीडियो में आपको फसल दिखाई दे रही है, इस अवस्था वाली फसल में आपको कर देना है NPK 0/34 का इस्तेमाल। इसके इस्तेमाल से बालियों में दानों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका पौधा गिरेगा नहीं, आपका पौधा सीधा खड़ा रहेगा और बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। इसमें फास्फोरस पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। फास्फोरस आपके जो बालियों में दानों की संख्या है इसमें बढ़ोतरी कर देगा, पोटास आपके पौधे को गिरने नहीं देगा, दाने के भराव में बाद में हेल्प करेगा। बालियाँ अभी तने के अंदर रहती हैं जो आपको अभी दिखाई नहीं देंगी, बाद में ऊपर निकल आती हैं। तो सबसे पहले तो आपको देना है NPK 0/34। इसके साथ में इस अवस्था में यानी गबोड़ अवस्था में अगर आप बोरोन खाद दे देते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। जो बालियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी आती हैं, बालियाँ हेल्दी आती हैं। बालियाँ जब आ जाती है उसके बाद में जो पोलिनेशन होता है, जो परागण वाली प्रक्रिया होती है, उसमें जो बोरोन है उसका काफ़ी अहम योगदान होता है, जिससे सारे दाने आपके भर जाते हैं। कोई भी दाना आपका पिचका नहीं रहेगा, सारे दाने लगभग एक समान रहते हैं और मतलब मोटे तगड़े दाने रहते हैं, दाने में चमक भी बनी रहती है अगर आप बोरोन का इस्तेमाल इस अवस्था में कर देते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं NPK 0/34 अंतिम उर्वरक नहीं है। यहाँ पे मैंने केवल किसानों की सहूलियत के लिए इसको बता दिया है, जिनमें अभी बालियाँ नहीं निकली है उनको मतलब उस खेत में इसका इस्तेमाल आपको करना है। इसके बाद में जिन किसान भाइयों के यहाँ बालियाँ निकल आई हैं तो बालियाँ निकलने के बाद हमें अंतिम जो उर्वरक है उसको देना होता है और उसके रूप में हम 2 NPK आता है। एक आता है NPK 0050, जिसमें 50% पोटास होता है और इसके साथ में 17.5% सल्फर भी पाया जाता है। ये क्या करेगा, ये आपके जो दाने होते हैं दानों को काफ़ी हेल्दी बनाता है। सल्फ़र से आपके जो पत्ते हैं उनमें एक हरापन रहता है, पत्ते हरे भरे चमकदार रहते हैं और इनके इस्तेमाल से बहुत अच्छे दाने आते हैं, दाने का भराव सही से हो पाता है। तो जब आपके गेहूं की फसल में बालियां निकल जाएं तो बालियां निकलने के तुरंत बाद आपको मतलब सारी बालियां जब निकल जाती हैं उसके बाद में इस्तेमाल किया जाता है तो बढ़िया जो लाभ है वो मिल जाता है, सारे दाने का भराव सही से हो पाता है, पौधा भी आपका गिरता नहीं है। अब हम किसान भाइयों इस अवस्था में अगर हमारी फसल में पीलापन रहता है, पत्तियों में पीलापन नज़र आ जाता है, चाहे फसल गबोड़ अवस्था में हो चाहे हमारी फसल में बालियाँ निकल आई हों, दोनों अवस्थाओं में अगर पीलापन है तो काफ़ी हमें नुकसान हो जाता है, दाने का भराव में तब भी काफ़ी नुकसान होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं गबोड़ अवस्था में, क्योंकि जो हम दोनों NPK हमने बताया उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और वैसे भी यूरिया का इस्तेमाल इस अवस्था में आपको जो खेत में मिट्टी में है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बेनिफिट नहीं मिलता है, नुकसान भी हो जाता है अगर हम ज़्यादा यूज कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाए और हमें कोई नुकसान भी ना हो। इसके लिए जब हमारी फसल गबोड़ अवस्था में होती है, अगर इस अवस्था में पीलापन हो यानी नाइट्रोजन की कमी दिख रही हो, तभी आपको यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है, वरना इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो एक तरीका है जो नैनो यूरिया आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसी NPK के साथ 0/34 और बोरोन के साथ में। नैनो यूरिया की अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है, गेहूं में बालियां निकलने से पहले आपको करना है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। अगर आपकी गेहूं में बालियां नहीं निकली हैं, पत्तों में पीलापन है, आपको लग रहा है कि हाँ नाइट्रोजन की कमी इस अवस्था में हो गई है, तो बालियां निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको ये जो NPK है NPK 0/34 साथ में बोरोन और साथ में नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर देना है। अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जो दानेदार यूरिया आती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका भी आपको स्प्रे ही करना है, छिड़काव ही करना है। तो इसकी जो मात्रा आपको रखनी है दानेदार यूरिया की, वो रखनी है 1.5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से और इन तीनों को मिला के आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपने जान लिया कि अगर गेहूं में बालियाँ नहीं निकली हैं, आपकी फसल गबोड़ अवस्था में है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, पत्ते पीले हो गए हैं, तो इसकी पूर्ति कैसे की जाए। लेकिन अब हम उन किसान भाइयों के बारे में भी जान लेते हैं जिनके खेत में बालियाँ निकल आई हैं
और अगर वो उसमें नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, वहाँ पे पत्ते में पीलापन आ गया है, तो वो भी काफ़ी घातक होता है। जो ऊपर वाली पत्ती आप देख रहे होंगे जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, अगर इसमें पीलापन आ जाता है तो आपके मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो भी क्रियाएं होती हैं वो इसी पत्ती से होती है, ऊपर वाली पत्ती से। बाकी जो सारी नीचे वाली पत्तियाँ होती हैं वो सही से काम नहीं कर पाती हैं। तो जो भी खाना बनता है वो ऊपर वाली झंडा पत्ती के माध्यम से ही बनता है। अगर उसमें भी पीलापन आ जाएगा तो ये भी अच्छा नहीं रहेगा, आपके पौधे में सही से भोजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, मतलब दानों में सही से भोजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, जिससे दाने का भराव में कमी आ जाएगी। तो अगर आपके फसल में अभी बालियाँ सारी निकल आई हैं और उसके बाद भी आपके फसल में पीलापन है, पत्तों में पीलापन है, नाइट्रोजन की कमी इस अवस्था में भी दिख रही है, बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में, तो वहाँ पे आपको NPK जो आता है 0050 इसका इस्तेमाल ना करके आप NPK 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है और 45% इसमें जो पोटास है वो भी पाया जाता है। तो दोनों तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी और आप में पीलापन भी दूर हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो किसान भाइयों आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए हैं, SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।